नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आरआरबी एनटीपीसी मेंस की 13 सितंबर की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए मैथ्स की क्वेश्चन। तो चलिए भाई डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में हमें दिया गया है ए शॉपकीपर लिस्ट द प्राइस ऑफ ए फैन एट 50% अबोव इट्स कॉस्ट प्राइस। हमारा जो एमआरपी है वो सीपी से 50% ज़्यादा है, पहले ये बोला गया। आगे हमसे बोला गया एंड ऑफर से 10% डिस्काउंट ऑन इट्स लिस्ट प्राइस। इस पे आप 10% का डिस्काउंट दे रहे हो तो कितने में बेचोगे? 135 में। इफ ही अर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ 56, प्रॉफिट कितने का हुआ भाई? 56 का, मतलब 35 की जो वैल्यू है आपकी कितनी आ गई? 56। देन व्हाट इज द लिस्ट प्राइस ऑफ द फैन? लिस्ट प्राइस मतलब कितना? 150। इसकी वैल्यू हमसे पूछी गई है। तो आप बोल दो कि सर जो 56 वैल्यू है वो 35 की है, 150 की हमें वैल्यू चाहिए। 5 से 7 बार कटा, 5 से 3 बार कटा और 7 से 8 बार, 8 दिया 24, 240 हमारा इसका आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में हमें दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 93। कौन सा जो ऑप्शन है वो 93 से डिविजिबल है? 93 का मतलब क्या हुआ भाई? 93 का मतलब हो 3 इंटू 31, यही हुआ भाई 3 इंटू 31। 3 इंटू 31 मतलब जो भी नंबर है हमारा वो 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए, 31 से भी डिविजिबल होना चाहिए। 3 से डिविजिबल का मतलब क्या होता है कि जो डिजिट सम है नंबर का, डिजिट सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो सबसे पहले हम 3 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, फिर बचे हुए में से हम 31 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। देखो भाई 3 की अगर मैं इसमें डिविजिबिलिटी की बात करूँ तो ये हमारा हो गया 8 और 5 13, 13 और 4 17, 17 और 7 24। तो ये सारे 3 के डिविजिबल है और 9 और 6 तो वैसे ही 3 के डिविजिबल है, मतलब ये वाला जो नंबर है 3 से तो डिविजिबल है ही है। अब हम इसमें 31 की डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं। देखो भाई 31 की डिविजिबिलिटी के लिए दो चीजें हैं, या तो आपको 31 की टेबल आनी चाहिए। अगर आपको 31 की टेबल नहीं आ रही है तो आपको आपको क्या आना चाहिए? आपको आना चाहिए 31 का डिविजिबिलिटी रूल। 31 का डिविजिबिलिटी रूल पहले मैं आपको इसमें बता देता हूँ। 31 का डिविजिबिलिटी रूल आपका कहता है कि जो नंबर है 856497, इसका लास्ट डिजिट है उसका 3 गुना करो और बचे हुए में से घटा दो। ठीक है, अब इसमें से मैं घटाऊंगा तो कितना आएगा भाई? ये वाला नंबर 31 से डिविजिबल होना चाहिए। अब देखो हमें लगता है कि ये वाला कैलकुलेशन करना भी टफ है, तो फिर हम इसको ये सेम प्रोसेस आगे फॉलो कर देंगे। 8 या 24, इसमें से फिर हमें 24 घटाना है, तो ये कितना बच जाएगा भाई? ये बच जाएगा हमारा 8538। ठीक है, देन अगेन फिर हमें यही एप्लीकेशन इसमें करना है 8 या 24। जब मैं इसमें से 24 घटाऊंगा तो ये आ जाएगा आपका 8, 26 और 3 29, 29। देन अगेन 9 का 3 गुना करो और 82 माइनस 27, तो ये आपका कितना आ जाएगा भाई? 50, 2 55 और 3 55 आ जाएगा। अब 55 हमें पता है 31 से डिविजिबल नहीं है, तो ये वाला नंबर हमारा 31 से डिविजिबल नहीं होगा। और अगर आपको टेबल आती है 31 की तो और भी इजी है, फिर आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगला ऑप्शन हम देखते हैं, ये वाला ऑप्शन देखो। पहले 3 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है। 5 5 10 और 8 18, ये तो 3 से डिविजिबल हो गए। 7 7 14 और 1 15, ये भी 3 से डिविजिबल हो गया। और 6 तो 3 से डिविजिबल है ही है, तो मतलब 3 की तो डिविजिबिलिटी हमारी सेटिस्फाई कर गई। अब हम बात कर लेते हैं 31 की डिविजिबिलिटी पे। तो देखो भाई 8555786, हम अगर इसमें 31 का भाग देते हैं, देखो भाई मैं हमेशा आपको एक चीज बोलता हूँ कि आपको क्या करना है ना, 40 तक टेबल याद करनी है। अगर आपको स्पीड बढ़ानी है, कैलकुलेशन स्पीड बढ़ानी है, मैथ्स की क्वेश्चन एग्जाम हॉल में जल्दी सोल्व करने, तो 40 तक तो आपको टेबल आनी ही आनी चाहिए। अगर 40 तक टेबल नहीं आएगी तो आपको कहीं ना कहीं ऐसी कैलकुलेशन में फंस जाओगे जहाँ पे आपको 31 का, मान लो 31 का है, कहीं पे 37 का आ गया। तो ये ऐसी चीजें हैं जो आपको याद करनी है। अब देखो इसमें अगर आप 31 का भाग दोगे, 31 का 2 गुना आपका कितना हुआ? 82, और सॉरी 62। 62 तो आपका 62 बचा कितना यहाँ से आपका बचा भाई 23, 23 5, तो ये आपका हुआ 31 का 7 गुना। 31 का 7 गुना होता है 217। 217 में से 35 गया, कितना बचा भाई? 18, 18 7। फिर ये कितना हुआ आपका? 31 का 6 गुना। 31 का 6 गुना 186 होता है, कितना बचेगा भाई? 1 1 1 में आपका भाग नहीं जा रहा। ओके, देन आपको क्या करोगे आप? 8 और 6, 186, 186 में आपका भाग जा रहा है 31 का 6 गुना होता है सीधा सीधा। तो ये वाली जो संख्या है आपकी वो 31 से डिविजिबल है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी। अब देखो इसको हमने 31 की डिविजिबिलिटी से, ओ
31 की टेबल से तो चेक कर ली, मैं एक बार 31 की डिविजिबिलिटी से और चेक करके बता देता हूँ आपको। 8 5 5 7 8 6, 6 का 3 गुना किया 6 3 18। भाई जब 18 इसमें से जाएगा तो कितना बचेगा, 18 इसमें से जाएगा तो बचेगा 60। अब देखो 0 का 3 गुना करके घटाओगे कोई मतलब नहीं है, हमारा ये वाला ये बच जाएगा सीधा सीधा, ये बचा। अब इसका 3 गुना करो 6 3 18, इसमें से 18 जाएगा कितना बचेगा भाई, 55 में से आपका 18 जाएगा तो 15 37। अब इसमें 7 में से 3 गुना 7 या 21 आप इसमें से घटाओगे तो कितना बचेगा 62। आपको पता है 62 31 का 2 गुना होता है, मतलब ये वाला नंबर हमारा सीधा सीधा 31 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर। 3 नंबर क्वेश्चन में हमें दिया गया एक त्रिभुज की भुजाएं ये हैं, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखो भाई सबसे पहले तो आपके दिमाग में क्या, जब ऐसे किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालना हो तो सबसे पहले चेक करना है कि क्या ये ट्रायंगल ट्रिपलेट बन रहा है, क्या इसकी साइड ट्रिपलेट है। तो ट्रिपलेट के लिए देखो भाई मैंने सीधा 3 का भाग दिया, 3 से कितनी बार कटा, 16 3 48, 3 6 18, 3 और ये 65, 16 63 65 हमारा ट्रिपलेट बन रहा है। इसका मतलब दिया हुआ ट्राइंगल हमारा कौन सा है, राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो हमें क्या ज्यादा मकसद करनी नहीं पड़ती है, और ज्यादा मकसद नहीं करनी पड़ेगी मतलब हम सीधा सीधा क्या कर देंगे 1/2 इंटू 1/2 इंटू 189 इंटू 48, 189 इंटू 48 मतलब 24, और 9 चौक 36, 6 हमारा यूनिट डिजिट एक ही ऑप्शन में 4536 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन हमारा है भाई, इसको हमें सोल्व करना है। अब देखो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको या तो आप इसकी एक एक टर्म सोल्व करोगे तो भी कोई ज्यादा बड़ी बात है नहीं, कैलकुलेशन है नहीं ज्यादा तो सोल्व कर लोगे। लेकिन मैं बताऊं कि इसकी एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच क्या होनी चाहिए। एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच देखो 4/2 और 4/2 एक्स स्क्वायर मतलब आपका 4x स्क्वायर बन गया। अब 4x स्क्वायर आपका दो ऑप्शन में है, दो ऑप्शन में 4x स्क्वायर है, दोनों ऑप्शन में अलग क्या है, इसमें यहाँ पे +2 है, इसमें यहाँ पे -2 है। सिर्फ ये वाली चीज हमें चेक करनी है, -2/2 मतलब -1 तो ये बना, और 2/3 मतलब 2/6 3 ये बना, 3 -1 कितना आएगा, प्लस का 2 आएगा, तो हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा सीधा सीधा। हमें पूरा सोल्व नहीं करना होगा, क्योंकि अगर देखो पूरा सोल्व करेंगे तो भी इतनी बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन मैं आपको एक डिफरेंट अप्रोच बता रहा हूँ कि कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जहाँ पे वो फंस जाते हैं, तो हम इनको इस तरीके से सोल्व करते हैं। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड हेमिस्फीयर। देखो भाई टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर होता है 3πr², ये हमें दे रखा है 155। इट्स रेडियस, रेडियस हमें निकालनी है, तो हमें पता है r² बराबर क्या हो जाएगा 155/3 इंटू 22, और ये 7 ऊपर आ जाएगा, तो 22 66। देखो 3 ऑप्शन में, चलो ठीक है। यहाँ पे एक चीज सीधी सीधी बात देखो भाई, r बराबर जो आएगा अंडर रूट आपका कितना जाएगा, ये 7×5 7×5 7×5 और 3 38 का 8, और 7×7 और 3 10, और 22 66 ये आ जाएगा। ये तो देखो मैंने वैसे किया। अगर मान लो मेरे को इसकी कैलकुलेशन नहीं करनी है पूरी, तो मेरे को पता है 7×35 मतलब यूनिट डिजिट 5 आएगा एक ही ऑप्शन में, ये देख के मैं सीधा टिक लगा दूंगा। इससे क्या होगा, मेरा 2 सेकंड भी बच रहा है ना, तो इंपॉर्टेंट है भाई। इसमें है क्या, कुछ गलत होने की संभावना है नहीं, मेरे को ये दिखा, ये कैलकुलेशन करनी है, मतलब 7×35 यूनिट डिजिट 5 होगा, ये सीधा सीधा सी दिख रहा है हमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं भाई 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन में हमें दिया गया द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ पार्टिकल्स x एंड y 2:3, ये इनकी कॉस्ट प्राइस का रेशियो है भाई। ठीक है, एक व्यक्ति x को बेचकर 43% का लाभ, यहाँ पे आपको 43% का प्रॉफिट मिल रहा है, y को बेचकर 12% का लॉस, यहाँ पे 12% का लॉस हो रहा है। पूरे लेन देन में उसका लाभ यानी, पूरे लेन देन में लाभ यानी कितना हो जाएगा भाई, 3 दूना 6 4 दूना 8 -12 36, और इसको 5 से डिवाइड कर दो, 36 में से 12 गया 50, 50/5 आपका हो गया 10, तो आपको 10% का प्रॉफिट हुआ भाई। ठीक है, इजी क्वेश्चन था ये वाला भी। 7 नंबर क्वेश्चन हमारा है P और Q की आयु का अनुपात ये है, यदि P की आयु 25 है, P मतलब 5 की वैल्यू 25 है, तो QP से कितने वर्ष बड़ा है, QP से कितना बड़ा है 4, तो 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, देखो 5 की वैल्यू 25 तो 4 की वैल्यू 20, 20 हमारा आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन में हमें दिया गया, दिया हुआ नंबर किससे डिविजिबल भाई। अब देखो किससे डिविजिबल, हमें एक चीज मिली कि जो दिया हुआ नंबर है सारा 9 का मल्टीपल है, मतलब सारा 9 का मल्टीपल है, तो ये भी 9 का मल्टीपल है, ये भी 9 का मल्टीपल है, ये भी 9 का मल्टीपल है, कि ये नहीं है। ठीक है भाई, इसका मतलब क्या हुआ कि ये तो हमारा होगा नहीं, हमें इन तीनों के लिए चेक करना है। अब इन तीनों के लिए चेक करेंगे तो ऑप्शन बाय ऑप्शन जाएंगे। ये हमारा 13×9, तो 9 की तो डिविजिबिलिटी चेक कर ली, 13 से हमें भाग देना है इसको, क्या ये 13 से भाग जा रहा है, 6 9 9
699,138 बाई 13, 13 पंजो 65, 13 39, 13 39, 13 7 91, 13 104, 13 7 91, फिर 10 बचेगा, फिर 13 7 91, फिर 12 बचेगा। क्या 128 13 से डिविजिबल हो रहा है? क्या नहीं हो रहा भाई? तो ये भी आपका नहीं होगा, ए ऑप्शन आपका नहीं होगा। बी ऑप्शन चेक करते हैं 99, 99 मतलब 11 इंटू 9, 11 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं भाई। 11 की डिविजिबिलिटी तो सीधी चेक कर लेंगे, 9 और 6 15, 15 और 3 18, और ये कितना आ रहा है आपका? 9 और 1 10 और 8 18, तो 18 माइनस 18 बराबर 0। मतलब ये वाला हमारा 11 से भी मल्टी डिविजिबल है और 9 से भी डिविजिबल है, तो बी हमारा आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 9 नंबर की तरफ। 9 नंबर क्वेश्चन हमारा है एल एम एन ओ इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सच दैट एंगल एम इज इक्वल टू 102 डिग्री। ओके, देन अगेन the tangent at L and N meet at a point P. What is the measures of angle LPN? हमें इसमें बोला गया है भाई, एक हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। सबसे पहले हमने ये सर्कल बनाया, सर्कल में एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना रखा है भाई। ये सर्कल में एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाया हमने, कोई भी, एक मिनट भाई, वापस बना देते हैं। ये हमारा एल एम एन ओ वा, एंगल एम हमारा 102 डिग्री है। अब देखो अगर 102 है ये, तो ये हमारा 78 होगा। क्यों? क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी होती है कि भाई जो आपके आमने सामने के एंगल हैं दोनों का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी होती है। आगे हमसे बोला गया एल और एन पर स्पर्श रेखाएं बिंदु पी पर मिलती है। मतलब अगर मैं एल और एन से दो इस तरीके से मैं टेंजेंट खींचू तो दोनों पी पर मिलती है। हमसे पूछा गया एल पी एन, ये वाला एंगल हमें निकालना है। तो देखो भाई ध्यान से देखना, एक बात बताओ, अगर मैं बोलूं कि ये वाला जो यहाँ पे ये इस तरीके से हमारा बन रहा है, अगर आपको एक प्रॉपर्टी पता हो इसकी सर्कल की, कि कोई टेंजेंट जिस कोड के साथ यहाँ पे अगर थीटा एंगल बना रही है, तो ये वाली जो कोड है ये यहाँ पे भी कितना एंगल बनाएगी? थीटा। ठीक है, इन द सेम वे देखो भाई, ये वाली जो आपकी कोड है ये यहाँ पे इस टेंजेंट के साथ अगर ये वाली थीटा एंगल बना रही है, तो ये जो कोड है इस कोड के साथ अगर ये वाला एंगल आपका थीटा है, तो ये कोड यहाँ पे जो एंगल बना, सॉरी अल्फा, थीटा तो हम पहले मान चुके हैं ना भाई, तो ये वाला एंगल अगर अल्फा है तो ये वाला एंगल भी अल्फा होगा। तो मतलब थीटा प्लस अल्फा हमारा कितना है? 78। तो यहाँ पर भी थीटा और अल्फा, थीटा प्लस अल्फा हमारा कितना होगा? 78 डिग्री। ठीक है भाई, अब एक काम की चीज मैं बताता हूँ आपको, ध्यान से देखना। हमारा यहाँ पे ये एक क्या बन रहा है? ये हमारा यहाँ पे एक बन रहा है भाई चतुर्भुज। चार भुजाएं हो गई, 1 2 3 4, चार भुजाएं हैं चार साइड से, तो ये हमारा एक चतुर्भुज बन गया, एक क्वाड्रिलेटरल बन गया। अब क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है? 360। भाई क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम होता है 360। तो 360 मतलब देखो क्या क्या है, एक एंगल तो आपका ये हुआ, एक एंगल आपका ये हुआ, एक एंगल आपका ये हुआ और एक एंगल आपका ये हुआ, इन चारों का सम 360 होना चाहिए। अब 360 के लिए देखो ये वाला एंगल तो हमारे पास आ गया भाई 78, ये वाला एंगल हमारे पास आ गया एंगल पी, प्लस ये वाला देखो। अब एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, थोड़ी सी ध्यान से समझना भाई। देखो भाई जो ये वाला आपका एंगल है और ये वाला आपका एंगल है, इन दोनों एंगल का सम भी 180 डिग्री होगा। क्यों होगा 180 डिग्री? क्योंकि ये भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल है, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। मतलब ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का सम हो गया 180। देन अगेन ये और ये थीटा प्लस अल्फा, हम यहाँ पे 78 निकाल चुके भाई थीटा प्लस अल्फा, क्योंकि इसमें ये पूरा और ये पूरा, ये क्या है? थीटा प्लस अल्फा, थीटा और अल्फा भी आ गया, और इन दोनों का सम 180 इसमें है 78, और ये बराबर कितना है भाई? 360 के। तो यहाँ से हमें एंगल पी की वैल्यू निकालेंगे, कितनी निकालेंगे? देखो 180, ये तो 180 बचा, और 78 और 78, तो ये यहाँ से 12 बच रहा है, यहाँ से 12 बच रहा है, तो कितना हो जाएगा? 24 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा भाई। अच्छा क्वेश्चन था ये वाला। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई, 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन में हमें दिया गया है, इसको हमें सोल्व करना है। इसको सोल्व करने के लिए देखो भाई, 5 या 15 और 3 दूना 6, 15 में से 6 गया, आपका कितना बचेगा? 9/10, 9/10, और ये आपका कितना बना भाई? 7 तो आपका ऊपर चला गया, 7 और 3 10, 9 और 7 16/10, मतलब 8/5 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 10 नंबर। 10 नंबर हमें क्वेश्चन, सॉरी 11 नंबर, 11 नंबर क्वेश्चन में हमें दिया गया द एलसीएम ऑफ द नंबर्स क्या होगा?
इनका एलसीएम निकालना है। देखो एलसीएम के लिए भाई 5 तो यहाँ पे आ गया, 155 का 5 तो हमारे पास आ गया, कितना बचेगा 31, और यहाँ पे आएगा इसका 83। इन सबको हमें मल्टीप्लाई करना है भाई, इन सबको हमें मल्टीप्लाई करना है। तो पहले मैं इसको 31 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 31 का 3 गुना होता है भाई 93 का 9 आ गया, 31 का 8 गुना आपका कितना होता है 3 8 248, 248 एंड 9, 248 और 9 हो गया आपका 257, 257 इंटू 5 कितना हो गया 5 या 15, 7 पंजो 35, 55 25 और 3 और 5 दुना 10 और 2 12, 12,865 हमारा, 12,865 डी हमारा ऑप्शन हो जाएगा भाई। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। 12 नंबर देखो भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका एवरेज का, जो अक्सर पूछा जाता है। इसमें आपसे बोला गया है देयर आर 80 स्टूडेंट्स इन ए हॉस्टल। कितने स्टूडेंट्स है 80। ड्यू टू न्यू एडमिशन 30 न्यू स्टूडेंट्स ज्वाइन द मैस। 30 नए स्टूडेंट आ जाते हैं और उसकी वजह से जो डेली एक्सपेंसेस है मैथ्स का वो कितना बढ़ जाता है 260 रुपए, 260 रुपए बढ़ जाता है। व्हाइल द एवरेज एक्सपेंडिचर पर हेड डिमिनिशेस बाय 10। देखो भाई मैं आपको एक बहुत प्यारी चीज बता रहा हूँ, हमारे पास कितने नए बच्चे आए 30, 30 नए बच्चे आए तो 260 तो अपने साथ लाए, क्योंकि 260 रुपए तो हमारा बढ़ गया। 260 तो डेली एक्सपेंसेस ऑफ द मैस इंक्रीजेस बाय 260, मतलब 260 तो अपने साथ ये लाए। साथ में इनके आने से क्या हुआ 10 रुपए का एवरेज कम हो गया, 10 रुपए का एवरेज कम हो गया, मतलब जो ये 80 लोग थे इन 80 लोगों ने अपना 10-10 रुपए निकाल के इन 30 लोगों को दे दिया। तो आप बोलोगे कि जो 260 तो इनके पास लेके आए, साथ में इन्होंने क्या किया 80 लोगों से 10-10 रुपए और ले लिए। यही हुआ भाई, जो ये 80 लोग से इनसे 10-10 रुपए और ले लिया, और इसके ये सब किसने, इन 30 लोगों ने ये सब अपने आप में बांट लिया। इन 30 लोगों में अपने आप में बांट लिया, तो ये जो आपका आया ये क्या आ गया, ये आपका न्यू एवरेज आ गया। अभी क्या आया है न्यू एवरेज, तो न्यू एवरेज देखो कितना होगा 80 और 26 106/3, ये आपका न्यू एवरेज आ गया। नया एवरेज कितना है 106/3। मैंने जो समझाया आशा करता हूं वो आपको समझ में आया होगा कि 260 तो ये अपने साथ लाए थे, साथ में इन्होंने क्या किया इन 80 लोगों से 10-10 और ले लिया और ये सब अपने में बांट लिया, तो इनका भी एवरेज आ गया भाई, इनका एवरेज ये निकल के आया और ये हमारा नया एवरेज है। हमसे पूछा गया व्हाट वाज द ओरिजिनल डेली एक्सपेंडिचर। देखो ओरिजिनल डेली एक्सपेंडिचर के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले का एवरेज। भाई ये नया एवरेज है, नया एवरेज हमारा कितना कम है 10, तो पहले का जो एवरेज है वो क्या रहा होगा 106/3 प्लस 10, पहले का एवरेज ये रहा होगा। और हमसे पूछा गया ओरिजिनल डेली एक्सपेंडिचर, जो पहले था, पहले का डेली एक्सपेंडिचर कितना था, तो इसको आप बोल दोगे कि सर हम इसको क्या कर देंगे 80 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा डेली का एक्सपेंडिचर आ जाएगा। जब मैं इसको 80 से वो करूंगा तो देखो कितना आ जाएगा, ये मेरा 800 हो गया, और 800 प्लस ये कितना हो जाएगा भाई आपका 3 तिया 9, 3 पंजो 15 और 35.3 के समथिंग आएगा ना, 35.3 इंटू 80, तो ये आपका कितना होगा भाई 8 तिया 24 और 35 दूना 70, 7 चौक 28 और 2 282। तो ये आपका हो जाएगा, इसमें अगर मैं 800 ऐड कर दूंगा तो 4 2 16 3 36 24, 36 24 हमें देखो 36 24 के आसपास ऑप्शन ये है 36 30, क्यों, क्योंकि हमें नियरेस्ट पूछा है, नियरेस्ट पूछा है और हमने ये क्या लिया था, ये 0.33 और लेंगे ना करके आगे, तो ये 36 30 के आसपास आ जाएगा आपका। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन हम करते हैं 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि फाइंड द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ दिस। अब बेसिकली देखो ये आपका है 24 की पावर -3, भाई 24 की पावर -3 है तो नीचे जाएगा तो 24 की पावर 3, 15 की पावर 3 इंटू 17 की पावर 3। अब इसमें आपको कुछ करना ही नहीं है, दिमाग ही नहीं लगाना, सीधी सी बात है, 4 पंजो 20, यूनिट डिजिट 0 आएगा, ये करो खत्म, आगे बढ़ो, आपको कुछ पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है भाई। 5 चौक 20, यूनिट डिजिट आपका 0 आएगा, एक ही ऑप्शन में यूनिट डिजिट 0 है, आगे चलो बस। 14 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला गया है एक मान में 10% की वृद्धि की जाती है, फिर 20% की वृद्धि की जाती है, शुद्ध प्रतिशत वृद्धि। भाई कुछ नहीं है, 20 और 10 30, 30 में 2 जोड़ोगे 32 आपका आंसर हो जाएगा। भाई कितना हो जाएगा 32 आपका आंसर हो जाएगा, 10 प्लस 20 प्लस 10 इंटू 20/100। ये वाला एक क्वेश्चन आपको एग्जाम हॉल में माइंड में कैलकुलेट करने सारे, अगर आपको आपकी स्पीड बढ़ानी है तो। 15 नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं भाई। 15 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है एक कंटेनर ए कंटेन्स 30 लीटर ऑफ प्योर मिल्क, ठीक है, कॉस्टिंग 40 रुपए पर लीटर, एंड कंटेनर बी कंटेन्स 50 लीटर ऑफ प्योर मिल्क कॉस्टिंग 15 लीटर पर लीटर। द एंटायर कंटेनर्स आर मिक्स टुगेदर बाय हाउ मच इज द एवरेज कॉस्ट पर लीटर ऑफ द मिक्सचर मोर और लेस देन द एवरेज कॉस्ट पर लीटर ऑफ द कंटेनर ए। भाई देखो 30 लीटर की कीमत तो 40
पर लीटर है और 50 लीटर की कीमत 50 रुपये पर लीटर है। ये देखो यहाँ से कितना ज्यादा है 10, कितने लोगों के पास 50 लोगों के पास, 50 लोगों के पास 10 ज्यादा है। जब इसको बांटूंगा तो कितने लोगों में बटेगा, 50 और 30 80 लोगों में बट जाएगा। अगर मैं एवरेज निकालने की बात करूंगा तो 80 लोगों में बट जाएगा तो कितना ज्यादा आएगा भाई, तो आप बोल दो कि 50/8 मतलब 6.25, कितना एक्स्ट्रा है 6.25। तो पुराना देखो पूरा ये 30 लोगों का एवरेज कितना है 40, नया जो एवरेज बना दोनों को मिला के जो एवरेज बना वो कितना बना 40 प्लस 6.25 46.25। हमसे क्या पूछा गया है, कंटेनर ए में दूध की प्रति लीटर औसत कीमत से कितनी अधिक या कम है। जो नया मिश्रण का प्रति लीटर औसत है वो कंटेनर ए से कितना कम या ज्यादा है, कंटेनर ए का 40 था, नया 46.25 बना, कितना ज्यादा 6.25 मोर। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है प्योर घी cost rupees this after adulterating with it vegetable oil costing rupees this a dishonest shopkeeper sells the mixture at the rate of 80 rupees per kg thereby making a profit of 60%। in what ratio does he mix to। देखो एक 86 वाला लिया, एक 43 वाला लिया, दोनों को मिलाता है, 80 रुपये में बेचता है और 80 रुपये में बेचने से इसको 60% का प्रॉफिट होता है, मतलब 8/5। तो यहाँ से आपको एलिगेशन एंड मिक्सचर लगा देना, यहाँ आपका 7 आ जाएगा तो आपको और कुछ करना ही नहीं है भाई, 7/36 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं भाई 17 नंबर क्वेश्चन में बोला गया व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर दैट लीव्स ए रिमाइंडर ऑफ 5 अपॉन डिवीजन बाय दिस डिवाइडेड बाय 4। जब 4 से डिवाइड करोगे तो भाई 5, देखो इन सब से डिवाइड कर रहे हो तो 5 रिमाइंडर बच रहा है, 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, एक हमारा आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है। ये भी इजी क्वेश्चन था और बहुत फेमस क्वेश्चन है, मतलब मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 बोलता है ए डिसऑनेस्ट शॉपकीपर प्रोमिसेस टू सेल हिज गुड्स एट कॉस्ट प्राइस। बोलता है कि भाई मैं तो जितने में लाया हूं उतने में बेचूंगा, मतलब 100 रुपए का ला रहा हूं 100 रुपए में बेच रहा हूं, ऐसे हमसे बोलता है। हाउएवर ही यूजेज ए वेट दैट एक्चुअली वेट 37 लेस देन व्हाट इज रिटन ऑन इट। उस पर लिखा हुआ 100 था लेकिन उससे 37% कम था। 37% कम का मतलब क्या हुआ, ये आपका बेच रहा है इसको 63 पे। कितने में बेच रहा है भाई, 63 में, सॉरी 63 ग्राम ही दे रहा है। 100 ग्राम की जगह कितना दे रहा है 63 ग्राम, तो कितना कम दे रहा है भाई 37। हमसे पूछा गया है फाइंड इज प्रॉफिट परसेंट, कि उसको कितना प्रॉफिट मिला। देखो भाई आपको पता है 100 रुपए का 100 ग्राम लाया था, अब बोल रहा है कि भाई मैं 100 रुपए का 100 ग्राम ही दे रहा हूं, लेकिन वो 100 रुपए का 100 ग्राम नहीं दे रहा। वो क्या कर रहा है, पैसे आपसे 100 रुपए ले रहा है लेकिन दे आपको 63 ग्राम ही रहा है। मतलब कितने का प्रॉफिट कमा रहा है 37 का, कितने पे 63 पे, क्योंकि भाई बेसिकली 63 ग्राम ही बेच रहा है और कितने रुपए ज्यादा ले रहा है 37, तो ये उसको प्रॉफिट हुआ। तो ये उसको प्रॉफिट कितने का हुआ 3700/63। अब देखो 3700/63 है, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि यहाँ पे यूनिट डिजिट आपका कितना बन रहा है 0। तो देखो 0 किस में यूनिट डिजिट बनता है, 8 या 24, 24 और 6, मतलब 4 और 6 जोड़ोगे कितना आएगा 0। इसकी मैं बात करूं 4 तिया 12, 12 और 6 18, ये भी नहीं बन रहा। 3 तिया 9, 9 और 6 15, ये भी नहीं बन रहा। 3 0, 0 प्लस 6 तो ये भी 6 बन रहा है। हमारा यूनिट डिजिट आना चाहिए 0, तो 0 यूनिट डिजिट सिर्फ आपको ए ऑप्शन दे रहा है, तो पूरी कैलकुलेशन सोल्व करने की आपको जरूरत है ही नहीं। ठीक है भाई। और वैसे भी देखो 63 से करोगे तो 5 तो आपका आएगा ही आएगा, 5 आपका एक ही ऑप्शन में, बस खत्म करो। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन में इसकी वैल्यू निकालनी है। 4 का स्क्वायर करोगे 16 प्लस 6 माइनस 15 माइनस 11, यहां से आपका कितना आ जाएगा भाई, ये आपका 1 बचेगा, 6 और 1 साथ जाएगा, -4 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है 6% प्रति वर्ष की दर से अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 1 वर्ष बाद देय राशि कितनी होगी। 6% अर्धवार्षिक की बात करूं तो रेट कितनी हो जाएगी 3, तो आपका पूरे साल का कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा भाई 6.09, ये आपको ब्याज मिला, तो टोटल अमाउंट कितना दोगे, इतना 106.9, डी आपका आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है। अगला क्वेश्चन 20, देखो भाई ये मैं आपको करके बता रहा हूँ, एग्जाम हॉल में आपको ये सब करना ही नहीं है। एग्जाम हॉल में तो आपको सीधा ये लिखने की जरूरत ही नहीं है भाई। 10,000 है, आपको सीधा सीधा पता है 6, अगर हाफ ईयरली दे रहे हो तो 3 × 3 9, 6.09, सीधा आप करोगे ये वाला। ठीक है। इन सारे क्वेश्चंस में आपको पेन चलाने की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए।
ये वाला क्वेश्चन है, फ्रॉम ए बस डिपो बस लीव्स एवरी 8 मिनट एंड ट्रेवल अलोंग ए स्ट्रेट रोड एट ए स्पीड ऑफ 24 किलोमीटर पर आवर। ए ट्रेवलर मूविंग टुवर्ड द डिपो अलोंग द सेम रोड मीट्स द बसेस एट ए रेगुलर इंटरवल ऑफ 6 मिनट्स, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेवलर। देखो भाई, मैंने क्या बताया था इसमें आपको, जब हम पिछला पेपर सोल्व कर रहे थे तो बताया था, मैं यहाँ पे भी आपको समझा देता हूँ क्या ये इसकी रामलीला क्या है। यहाँ से आपकी बस चलना स्टार्ट करती है और यहाँ पे आपकी बस 10 बजे पहुंच जाती है, फिक्स 10 बजे यहाँ पे पहुंच जाती है। अगर ये बस 8 मिनट के अंतराल पे निकलती है तो दूसरी बस यहाँ पे 10:08 पे पहुंचेगी। ठीक है भाई, लेकिन एक आदमी है जो यहाँ से इस डायरेक्शन में चल रहा है, इस डायरेक्शन में चल रहा है और उसको बस 6 मिनट में मिल जाती है। मतलब कितने में मिलती है? 10:06 पे उसको यहाँ पे मिल जाती है। अगर वो आदमी यहीं पे रहता तो कितने में मिलती? 10:08 में। लेकिन वो इधर जा रहा है तो कितने में मिलेगी? 10:06 पे। तो आप बोलोगे कि सर ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस बस 2 मिनट में कवर कर लेती है। क्यों? क्योंकि बस 10:06 पे तो यहाँ है, 10:08 पे यहाँ पे पहुंच गई। मतलब ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस बस ने तय की 2 मिनट। कितने मिनट में तय की? 2 मिनट। जबकि आदमी ने ये वाली डिस्टेंस कितने मिनट में तय की? तो आप बोलोगे कि सर ये वाली जो डिस्टेंस है आदमी ने तय की 6 मिनट में। क्यों? क्योंकि आदमी 10 बजे तो यहाँ था, 10:06 पे यहाँ पे पहुंच गया, तो आदमी ने ये वाली डिस्टेंस कितने मिनट में तय की? 6 मिनट। तो आप हमसे बोल दोगे कि सर ये जो डिस्टेंस है ये तो सेम है, डिस्टेंस हमारी सेम है, और सेम डिस्टेंस है तो आपकी जो टाइम का रेशियो है, टाइम का रेशियो ये है, सॉरी पहले बस का ले लेते हैं भाई। टाइम का रेशियो, बस हमारी 2 ले रही है, आदमी हमारा 6 मिनट ले रहा है उसी डिस्टेंस को तय करने में, तो उनकी स्पीड का रेशियो 3:1 हो जाएगा। 3 की वैल्यू आपकी 24 है तो 1 की वैल्यू 8 हो जाएगी भाई, 8 या 24। ठीक है, इजी क्वेश्चन था भाई ये वाला और बहुत फेमस क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं भाई। 22 नंबर क्वेश्चन में हमें दिया गया है, रामानंद अपनी आय का 48% भोजन पर, 48% भोजन पर, ठीक है भाई, 25% मकान के किराए पर, 12% परिवहन पर, तो टोटल कितना खर्च कर दिया? देखो 48, 12, 60 और 25, 85, कितना बचा? 15। और शेष का 60%, शेष का 60% मतलब 15 का कितना? 3/5, 5 या 3 या 9% इसने यहाँ पे खर्च कर दिया। तो बचा कितना भाई? 6% हमारा बच गया, 6% हमारा बच गया। तो उसके पास शेष आएगा कितना प्रतिशत बचा? कितना बचा? 6% हमारा आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 23 में हमें दे रखा है, रुपए 10,000 बिकम्स रुपए 12,100 इन 2 ईयर एट कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, व्हाट इज द एनुअल परसेंटेज रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट? कुछ नहीं करना, 2 साल में जा रहा है, 100 से 121 हो रहा है। हम क्या कर देंगे, 2 साल है तो रूट कर देंगे। जब हम इसका रूट करेंगे तो कितना निकल के आएगा? 10 से 11, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? 10% हमारा आंसर हो जाएगा। ये आपको लिखने की जरूरत ही नहीं है, एग्जाम हॉल में सीधा 10,000 और 121 देखते ही आपको सीधा 10% लगा देना है भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 24 क्वेश्चन में हमें इसकी वैल्यू पूछी गई है। अब इसकी वैल्यू हमें पूछी गई है, मैं एक नजर ऑप्शन पे डाल लेता हूं और आपको बताना चाहता हूं कि ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या करना है। हमें पता है मैं इसको कैसे भी सोल्व कर लूं, इसका जो यूनिट डिजिट आएगा ऑलवेज इवन नंबर, हमेशा एक इवन नंबर होगा। 1 2 3 ऑप्शन खत्म हो गए, 2048 में सीधा सीधा इसमें लगा दूंगा भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम करते हैं 25 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया गया है, the simple interest on a certain sum of money at 8% per annum for 3 years is rupees this more than the simple interest on the same sum at 6% per annum for 3 years। 8% की दर से 3 साल का कितना मिला? 8 या 24। 6% की दर से 3 साल का कितना मिला? 6 या 18। कितना एक्स्ट्रा मिला? 6%। 6 की वैल्यू 360 है, 100 की वैल्यू पूछी गई है, 6,000 हमारा आंसर हो जाएगा भी। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी इजी है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 26 में हमें क्या बोला गया, इनका औसत निकालना है भाई। व्हाट इज द एवरेज ऑफ दिस? 8 और 14 और 12, 26 और 10 36, 36 में आप 4 का भाग दे दोगे, 9 हमारा आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, देखो भाई मैं ऐसे क्वेश्चंस आपको स्पीड से बता रहा हूँ जिनमें मेरे को लगता है कि आपको ऐसे ही करने चाहिए एग्जाम हॉल में। अगर आप एग्जाम हॉल में ऐसे नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब है कि आप पढ़ते जा रहे हो, आप उसको कुछ अप्लाई कर नहीं रहे हो अपने आप में, और जब तक अप्लाई नहीं करोगे तब तक मजा नहीं आएगा एग्जाम में। ठीक है भाई, ये वाला क्वेश्चन देखो भाई, इस वाले क्वेश्चन में 5 या 15, सॉरी भाई देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या है, ये आपका 5 या 15 हुआ, 4 चौको 16 हुआ। ठीक है, 15 - 16 मतलब -1/12 बना, प्लस
7 आपका ऊपर गया, 7/10 बचा, मतलब नीचे आपका एलसीएम 60 आएगा। 60 आपका एक ही ऑप्शन में खत्म कर दो, आगे पूरा सोल्व ही नहीं करना है, ठीक है भाई। 28 द रेडियस ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज 8 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 15 सेंटीमीटर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन, देखो भाई टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन वो होता है पाई आर एल प्लस आर, यही होता है भाई। अब हमें इसमें एल की जरूरत है, एल की जरूरत है, मतलब ये हमारा कोन है, ये इसकी रेडियस है कितनी 8 सेंटीमीटर, इसकी हाइट हमें दे रखी है 15 सेंटीमीटर है, एल हमारा ये है। जब ये हमारा एल है तो हमें पता है ये क्या है भाई, ये हमारा ट्राइंगल बन रहा है राइट एंगल, राइट एंगल ट्राइंगल में ट्रिपलेट लग रहा है 8 15 17, मतलब ये हमारा कितना हो जाएगा 17। तो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या होगा पाई, आर हमारी कितनी है 8, एल प्लस आर मतलब 17 और 8, 17 और 8 कितना हो गया भाई 25, 25 8 200 पाई हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, ये वाला क्वेश्चन भी हमारा इजी था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 29 क्वेश्चन में हमें बोला गया एक नाव धारा के अनुकूल 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और धारा के प्रतिकूल 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, धारा की गति क्या होगी? तो भाई आप बोलोगे 25 माइनस 15/2 बराबर 5 किलोमीटर पर आवर आपकी धारा की गति हो जाएगी। ठीक है, देखो ये तो मैंने आपको सीधा बता दिया, कुछ लोगों के वैसे समझ में नहीं आएगा तो मैं वैसे बता देता हूँ भाई। x प्लस वाई आपका 25 है, x माइनस वाई इज इक्वल टू आपका 15 है। आपसे पूछा गया धारा की गति, देखो ये तो नाव की गति है, धारा की गति है, तो हमें y की वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू निकालनी है तो मैं इन दोनों को घटा देता हूँ। जब मैं इन दोनों को घटाऊंगा तो x कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से मेरा 2y बराबर कितना बचेगा, 25 में से 15 जाएगा 10, तो y बराबर हमारा कितना आ जाएगा 5। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन में हमें बोला गया इफ x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y, x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y, x बराबर 4, x बराबर 4 है, k बट्टा y बराबर 6, तो हमें यहाँ से k की वैल्यू कितनी मिल गई 24, k की वैल्यू 24 मिली। तो x का मान ज्ञात कीजिए जब y बराबर 32 है, x की वैल्यू निकालनी है, k की वैल्यू 24 है और y की वैल्यू कितनी है भाई 32, तो ये हमें निकालनी है। तो ये कितना हो जाएगा 8 या 24, 8 चौक 32, 3/4 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 31 में हमें बोला गया है ए सोप ऑफर्स 3 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10%, 15% एंड 20% ऑन ए प्रोडक्ट, फाइंड द सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट परसेंटेज दैट वुड रिजल्ट इन द सेम फाइनल प्राइस। तो देखो 10% का डिस्काउंट मतलब 10 से 9 हुआ, 15% का डिस्काउंट मतलब 20 से 17 हुआ, 20% का डिस्काउंट मतलब 5 से 4 हुआ, यही हुआ भाई आपका 5 दूना 10, तो ये हो गया आपका 30,000। ये कितना बना आपका 17 नम्मा 153, 153 का 4 गुना करोगे 4 तिया 12, 15 चौकू 60 और 1 61, 612। तो आपको कितने का डिस्काउंट मिला, यही हो ना भाई 4 तिया, ये आपका 17 नम्मा 153, 4 तिया 12 और 15 चौकू 60 और 1 61, ठीक है भाई 612, मतलब लगभग कितने का डिस्काउंट मिला, ये आपको मिला 620, 380.8 का में डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन में 3 संख्याओं का माध्य 15 है, यदि इनमें से प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो माध्य हमारा 2 ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा भाई 17। इजी क्वेश्चन है ये वाला भी। अगला क्वेश्चन हम चलते हैं 33 में इसको सिंप्लीफाई करना है भाई, 0.5 प्लस 0.2 इंटू 4.8, ये 12 से कटा 2 बार, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये हमारा क्या बना, ये हमारा बना 0.5 प्लस 0.48 बना, माइनस ये 2 से कटेगा 45 बार 0.45, तो ये कितना बनेगा 0.5 प्लस 0.03, तो 0.53 हमारा आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 35 है भाई, निम्नलिखित से कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है। देखो ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये वाला। इस वाले क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि इनमें हमें कंपैरिजन करना है 43/76, 38/51, 22/61 और 30/74। अब एक बात बताओ, ये आपका इन चारों में कंपैरिजन करना है कि सबसे बड़ा कौन सा होगा। सबसे बड़ा का मतलब देखो ये तो आपका 30 दूना 60 से 1/2 से ज्यादा है, ये वाला भी आपका 1/2 से ज्यादा है, मतलब 22 दूना 44 होता है उससे ज्यादा है, तो ये तो आपके बड़े हो नहीं सकते, क्योंकि मैं जब इनको देख रहा हूँ ना 38 का 2 गुना नहीं हो रहा, ये भी 43 का 2 गुना नहीं हो रहा, तो मतलब ये दोनों तो सबसे छोटे हो गए, तो इनको तो हम लिस्ट से बाहर निकाल देते हैं। अब हमें इन दोनों में कंपैरिजन करना है, अगर इन दोनों में भी मैं मोटा मोटा कंपेयर करूंगा तो मेरे को पता है 38 का 2 गुना आपका 76 होता है, तो 76 से तो बहुत दूर है ये मेरे को पता है 43 का 2 गुना 86 होता है,
तो 86 से कुछ पास में, तो इन दोनों में से भी बड़ा तो मेरा ये वाला ही होगा। अगर मैं इसको एप्रोक्सीमेशन मेथड, ये मैं बोलूं कि जो मेरे मैथ्स के इंट्यूशन है उनसे मैं करता हूं, तो मैं इसका सीधा 38/51 कर दूंगा। लेकिन फिर भी अगर मैं इनको एक कंफर्मेशन के लिए बात करूं, तो जब मुझे कंफर्मेशन करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं इनको वैसे करके देख लूंगा भाई, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से मैं इसको करके देख लूंगा। तो ये मेरा 17×3 है, पहले 17 से गुना कर लेते हैं भाई, या फिर आप इसको वैसे कर लो 43×51 कितना आ जाएगा, 4 3 5 या 15 5 चौक 20 और 1 21, तो कितना आएगा 4 5 और 4 9 21, 93 आपका ये वाला हो गया। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये कितना आ जाएगा 38×76 है ना, 6×48 4 6 18 18 और 4 22 7 8 56 5 7 21 और 5 26, तो ये आप गया 8 6 और 2 8 6 और 2 8, ये आपका, तो दोनों में से बड़ा कौन बन रहा है भाई, ये वाला, ये बड़ा बन रहा है। ठीक है, तो आपको बेसिकली ये वाली क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो आपके पास है ही, बाकी आप इसको अपने इंट्यूशन से या फिर वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने आपको समझाया। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन में है, एक व्यक्ति निश्चित दूरी 3 किलोमीटर प्रति घंटे गति से 13 घंटे में तय करता है। 3 किलोमीटर प्रति घंटे गति से 13 घंटे में इसने दूरी कितनी की, 13×39, और कुछ अधिक दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटे गति से 15 घंटे में, 6 किलोमीटर प्रति घंटे गति से 15 15 6 90, तो कितना हुआ 9 और 6 3 12, 129 इसने टोटल डिस्टेंस तय की गई पूरी दूरी के लिए उसकी औसत गति 129। टाइम कितना लगा भाई, 13 घंटा तो यहाँ पे लिया और 6 घंटा यहाँ पे लिया 19, ओ सॉरी 13 घंटा यहाँ पे लिए 15 घंटा यहाँ पे लिए, कितना हुआ 38 घंटा, सॉरी 28 घंटा। 129 किलोमीटर किसने डिस्टेंस तय की और 28 इसने टोटल घंटे लिए, 13 हो गया, 15 6 90 हो गया। ठीक है भाई, अब देखो या तो आप वैसे कर लोगे 28 चौक 112 और 17/128, आपका सीधा सीधा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, ये हमारा पूरा पेपर हो गया। इस पेपर को मैंने थोड़ा सा फास्ट आपको समझाने की कोशिश की है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करके कुछ ना कुछ चीजें लर्न करके जाओ यहाँ से। बेसिक्स तो आपको सब पढ़ाते हैं, आपको भी आते हैं, कुछ एक्स्ट्रा चीजें देखो, मैं भी यहाँ पे अपना 100% नहीं बता पाता हूँ, क्योंकि कुछ ना कुछ चीजें जब मैं भी बता रहा हूँ तो मेरे से भी मिस हो जाती है, लेकिन मैं यहाँ पे 2-5 1-2 चीजें कुछ भी एक्स्ट्रा अपनी एड ऑन करता हूँ, तो मैं उम्मीद करता हूं कि वो चीजें आपको समझ में आई होंगी और आप वो चीजें एग्जाम हॉल में अप्लाई करोगे। ठीक है भाई।